बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सैयद मज़हर हुसैन आब्दी है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया। हमने कुछ रूल्स वगैरह बताए, इंट्रोडक्टरी बताए। आज का जो हमारा प्लान है वो ये कि हम किस तरह अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे और हम इसको रिकॉर्ड करना सीखेंगे कि कैसे हम अकाउंटिंग की जो भी ट्रांजैक्शन है डेली बेसिस है उसको हम रिकॉर्ड करना सीखें। इस वीडियो से फ़ायदा ये होगा कि हम वो बच्चे जो ओ लेवल्स के अंदर हैं, ग्रेजुएशंस के अंदर हैं, मास्टर्स के अंदर हैं, या वो बच्चे जो अपनी फील्ड्स को चेंज करके कॉमर्स साइड पर लेकर आ रहे हैं, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा कि वो अकाउंटिंग को कैसे पढ़ें और कैसे समझें। हम आज इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि किस तरह से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करें एज़ पर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। उस रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो हमने एक सबसे पहले एक वो ली थी, हमने एक इक्वेशन ली थी, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन को देखते हुए हम अकाउंट्स को देखेंगे कौन कौन सी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो हमें इनकी नेचर पता होनी चाहिए। हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करेंगे, हम जर्नल की बात करेंगे। हमने बताया कि सबसे पहले हम जो भी ट्रांजेक्शन होती है, डेली ट्रांजेक्शन होती है, उसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के अंदर क्या होता है कि जर्नल में सारी एंट्रीज जो है, जो डेली बेसिस हो रही है, परचेज हो रही है, सेल्स हो रही है, इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, ड्राइंग हो रहा है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, इन सब को हम जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। हम उसको उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी नेचर के बारे में मालूम ना हो। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि एसेट्स की नेचर क्या है, लाइबिलिटी की नेचर क्या है, कैपिटल की नेचर क्या है, रेवेन्यू की नेचर क्या है और एक्सपेंस की नेचर क्या है। तो हम इन 5 चीज़ों को ये देखेंगे कि इनकी अगर हमें इनकी नेचर्स मालूम हो गई तो हम इसको रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं, हमने कहा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स का मतलब क्या है कि जब तक हमें नेचर ऑफ अकाउंट्स के बारे में नहीं पता होगा, जब उस वक्त तक हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उसके अंदर सबसे पहला टूल हमारे पास आ रहा है एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एसेट्स को हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल के अंदर, उसके लिए क्या होगा, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमें एसेट को डिक्रीज करना है उसको हमें क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना होगा। डेबिट और क्रेडिट सिर्फ रिकॉर्डिंग का पॉइंट है कि जहाँ पे हमें वैल्यूज को पुट करना है। नंबर 2 पे हम लेते हैं अपने एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की नेचर भी बिल्कुल एसेट की तरह सेम है। जैसे जैसे हमारा एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा होगा हम उसको डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे, और जैसे जैसे हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा होगा हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 3 हमारी आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही होगी उसको हमें क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है, और जैसे जैसे हमें अपनी लायबिलिटीज को डिक्रीज करना होगा उसको हमें डेबिट पे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अब नंबर 4 पे क्या आएगा, नंबर 4 पे हम अपने रेवेन्यूज़ की बात करते हैं। रेवेन्यूज़ क्या है कि जो भी हमारे इनकम जनरेट हो रही है उसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा उसकी नेचर भी लायबिलिटी की तरह नेचर सेम है। कैसे, अगर इंक्रीज इन इनकम हो रही है तो उसे हमें क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है, और अगर डिक्रीज ऑफ इनकम की बात करें उसे हमें डेबिट पे रिकॉर्ड करना है। लास्ट आ गया हमारा कैपिटल। कैपिटल की नेचर भी लायबिलिटी और इनकम की तरह सेम है। जैसे जैसे लायबिलिटी जो है हमारी इंक्रीज कर रही, जैसे जैसे हमारी कैपिटल इंक्रीज कर रहा होगा वैसे वैसे उसे हमें क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है, और जैसे जैसे हमें अपनी कैपिटल को डिक्रीज करना होगा उसको हमें डेबिट पे रिकॉर्ड करना है। लास्ट हमारे पास आता है एक और चीज़ हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सनल एक्सपेंस एक ऑनर अपने लिए निकाल रहा होता है, अपने खर्चों के लिए निकाल रहा होता है, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग की नेचर क्या है, डेबिट नेचर है। डेबिट नेचर मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे ड्राइंग इंक्रीज करेगी उसे हमें डेबिट पे रिकॉर्ड करना है, और जैसे जैसे हमें ड्राइंग को डिक्रीज करना है उसे हमें क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है। इट्स मीन हमारे पास 6 टर्मिनोलॉजीज आ चुकी हैं, एसेट्स, एक्सपेंस, ड्राइंग, कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटीज। इसके अंदर 3 चीज़ें जो हैं वो सेम नेचर है। एसेट हो गया, एक्सपेंस हो गया, ड्राइंग हो गई, ये डेबिट नेचर के हैं। रेवेन्यू, कैपिटल और इनकम ये सेम नेचर के हैं, जिनको हम कहेंगे क्रेडिट नेचर। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे, और न्यूमेरिकल लेने के बाद हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के अंदर।